हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर इसका 47 है और जो इसकी क्लास है, जो कक्षा है हमारी, वो 10th क्लास है और हमारी विज्ञान की, हमारी साइंस की हमारी आज वर्कशीट है। इसकी डेट भी आप देख सकते हैं क्या है, 21 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, जो हमें आज पढ़ना है वो क्या है, तत्वों का आवर्ती सारणी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जो वर्कशीट है उसको हम आरंभ करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या है, आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्वों की स्थिति। जो आधुनिक आवर्ती सारणी थी उसमें क्या है, तत्वों की स्थिति। सबसे पहले क्या था कि आधुनिक जो हमारी मॉडर्न है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे हम आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें हम 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। क्या 18 क्या होते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। ठीक है ना, और जिन्हें समूह कहा जाता है, इसमें क्या है, हमारे 18 ऊर्ध्व स्तंभ मतलब वर्टिकल कॉलम होते हैं, 18 होते हैं। जैसे ये नीचे नीचे जो लंबी लंबी लाइन है ना, ये कितनी होती है, ये 18 होती हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, हम समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूह, समूह बोलते हैं, या इनको ग्रुप भी हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि ये कि तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इनमें 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या होती है, इनमें 7 जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं, वो होती है, और जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त, और इंग्लिश में हम इसको पीरियड्स भी बोलते हैं। हमने इतना पढ़ा है। ठीक है ना। आइए देखें कि किसी समूह तथा आवर्ती में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। अब हमें यहाँ पे इतना पता चल गया हमें कि आधुनिक सारणी में क्या है, हमारे 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, जो ऐसे नीचे के साइड वर्टिकल जैसे होते हैं, ये 18 हैं हमारे। ठीक है ना, इसको हम ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा है कि हमारे 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और उसे हम पीरियड बोलते हैं। अब हमने इतना इस लाइन में हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो समूह है, मतलब समूह और आवर्ती में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है, कि मतलब किस बात पे अब हमें अलग अलग समूह में और अलग अलग हमें पीरियड में हमें पढ़ना है कि तत्वों की जो स्थिति है वो किस बात पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्ध्व स्तंभ में। कि ऊर्ध्व स्तंभ मैंने क्या बताया, जो नीचे की साइड होते हैं, जिन्हें हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, उनको बोलते हैं। अब हम सबसे पहले उनमें देखेंगे। क्या, देखो, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं तथा और समूह 1 के पहले 3 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हमने क्या लिया, हमने समूह लिया, हमने समूह लिया। ठीक है ना, उसमें भी हमने समूह को क्या लिया, 3 हमने तत्व ले लिया। कौन सा ले लिया हमने, हाइड्रोजन, लिथियम, हमारा क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम एंड ये सोडियम, हमने तीनों ले लिए। और ये तीनों जो हैं क्या होते हैं, एक समूह में आते हैं, फर्स्ट समूह में ये आते हैं तीनों, और ये शुरू के तीनों तत्व होते हैं। अब हमने इनका क्या निकाला, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। ठीक है, अब जब आपको ये चीज़ दिख रही है, आपको ये चीज़ दिख रहा है ना। ठीक है, जो हमारा नीचे की साइड होता है, ये क्या होता है, हमारा परमाणु, इसको क्या बोलते हैं हम, परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, जिसको हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारा परमाणु द्रव्यमान। ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। ये आप अपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, इसको परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते थे, इसको हम A से डिनोट करते थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो ऊपर लिखे हैं ये क्या है, द्रव्यमान की संख्या है, और जो ये नीचे रखी है ये क्या है, मतलब परमाणु संख्या की संख्या की जो है उनकी संख्या है। और जो हमारा आधुनिक आवर्ती काल होती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे आधारित होता है, हमारा परमाणु संख्या पे। तो हमने ये देखा, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हाइड्रोजन का। इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 है परमाणु संख्या, तो हमारा 1 आ जाएगा। अब लिथियम है, लिथियम में परमाणु संख्या कितनी है, 3, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, 2 और 1, जैसे उन्होंने निकाला। ऐसे सोडियम का में कितनी होती है, हमारी सोडियम में परमाणु संख्या होती है हमारी 11, तो 2, 8 और 1। आपको पता है कि पहले कक्ष में हमारा 2 आता है, फिर 8 आता है, फिर 8 आता है हमारा, तो हमारा ये निकल गया। आपने ये देख लिया। आपको इसमें क्या है, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको इसमें क्या चीज़ समान दिख रही है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इनमें जो बाहरी कक्ष है, बाहरी जो इनकी कक्ष है, इसमें क्या है, एक जो है, एक क्या है, इसमें बराबर समान दिख रहे हैं हमें। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें जो बाहर की जो इनकी कोशिका है, संख्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हमारी बराबर है। अब हम पढ़ते हैं, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। अब आप बताओ कि आप क्या समानता है, पहले खुद देखें आप।
देख ली होगी आपने। हमारा जो हमने आपको अभी बताया क्या समानता है, आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है कितनी है 1 1 1। ठीक है, हमने ये देखा कि इनके संयोजकता मतलब वैलेंसी जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी समान है, क्या है वो 1 1 1। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है हमारे, इन सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक। कितनी है, एक। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, ये आपका क्वेश्चन, आपका ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपका वर्कशीट में भी दे रखा है। अब क्या है, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है ना, क्या है, अब एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता की इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हमने देखा, हमने 3 देखे, हमने हाइड्रोजन, हमने लिथियम, हमने सोडियम। इनमें क्या था, जो बाहर की कक्षक में तो उसमें 1 आ रहा था, फिर इसमें 2 1, फिर 2 8 1, तो क्या आ रहा है, ये दोनों ये क्या आ रहे हैं, समान होती है। तो इनमें क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे ही हम, ठीक है ना, ऐसे ही हम दूसरे समूह में भी देख सकते हैं। दूसरा समूह हमारा कहाँ से शुरू होता है, बेरिलियम से, Be से। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 4, तो इसका क्या बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। हमारा मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या कितनी थी, 12, तो क्या आ जाएगा 2 8 और 2। ऐसे ही हम एक का और ले लेंगे, कैल्शियम का। ठीक है ना, कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 8 फिर 8 और हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या है, इनकी जो बाहर की ये हमें बताइए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बराबर है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते, क्या है कि एक ही तत्व के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हमने देख लिया, जैसे इसमें समान है और जो मैंने आपको करके दिखाया वो समान है, तो हमने इससे क्या वो निकाला कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, समूह की संख्या के बराबर। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो वो कौन से समूह में आएगा, वो फर्स्ट समूह में आएगा। और अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो वो कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से समूह में आएगा, वो 2 में आएगा। ठीक है, तो हमने इतना समझ लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे हमने देखा, पहले हमारा इसमें लिथियम में 2 थे, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें कितनी कक्षाएं थी, इसमें 2 थी, 1 2, ये क्या है, के और L। फिर हमने सोडियम में देखा, क्या देखा, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, 1 2 3, इसमें 3 हो गई। ऐसे पोटेशियम में हमारी कितनी होगी, 4 हो गई यहाँ। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आने जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कोशों की संख्या। ये हमें याद करके रखना है, ठीक है ना, कि समूह में क्या है, ऊपर से क्या है, नीचे आ रहे हैं हम, तो इसमें कोशों की संख्या हमारी बढ़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, लिथियम में 2 थे, सोडियम में फिर 3 हुए, फिर और पोटेशियम में कितने हो गए, हमारे 4 हो गए। हमने अब उर्दू स्तंभ पढ़ लिया है हमने। अब हम आ जाते हैं क्षैतिज पंक्ति में, मतलब पीरियड्स में आ जाते हैं। अब हमारा क्या है, ये हम देखते हैं कि लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आपको पता होंगे कि ये इनके सिंबल होते हैं। जैसे लिथियम का सिंबल Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरोन का B होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O और फ्लोरीन का F, ऐसे ही नियोन का Ne होता है। ये दूसरे आवर्त के तत्व है। दूसरे आवर्त मतलब ये दूसरे पीरियड के, जैसे हमने बताया ना, हमारे पीरियड जो हमारे आवर्त होते हैं, हमारे 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो ये कौन से आवर्त के मेंबर हैं, ये दूसरे के, किसके हैं, दूसरे के। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व है। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बता रखे। क्या, लिथियम का आपको प्रोटॉन संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है ना, मतलब परमाणु संख्या 3, तो हमने क्या लिख दिया, 2 1। ऐसे ही हमारे ये निकल गए। ठीक है, हमने इनकी क्या है, परमाणु विन्यास, हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल लिया, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, निकाल लिया हमने। अब क्या कह रहे हैं कि ये क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि इनके उर्दू स्तंभ में देखा था कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान थी। क्या आपको यहाँ पे समान दिख रही है? अब आप खुद सोच के दिखाइए, लेकिन क्या है, आपको यहाँ पे समान नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें
इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? लिथियम में 1, बेरिलियम में कितनी? 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या इनके कोशों की संख्या समान है? कोशों मतलब इसमें क्या, शेल जिसे बोलते हैं। क्या कोशों की संख्या समान है? हाँ, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, कोशों की संख्या समान है। अब हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हमने इसके आंसर निकाल लिए क्या है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्या इन सभी तत्वों के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? अब क्या आंसर है इसका कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न है। हमने देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें कोशों की संख्या समान है। कोशों की संख्या क्या है समान? जिसमें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इन सब में 2 है। ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं, मतलब यहाँ से बाईं से दाईं, लेफ्ट टू राइट। बाई क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ऐसे जाना। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? अब परमाणु की इकाई में वृद्धि हो रही है। इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया। और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई में वृद्धि होती है। क्या इकाई मतलब पहले 1 था, उसके बाद क्या बना, फिर 3 आया, फिर 4। ये नहीं कि पूरा जंप होकर 4 से 6 बन गया, ऐसे नहीं। इकाई में मतलब एक करके क्या है, वृद्धि हो रही है। अब हमें क्या पढ़ेंगे, कोशों की संख्या आवर्त की संख्या के बराबर होती है। हमने यहाँ पढ़ा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह की संख्या, मतलब जितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगी वो उस वाले ग्रुप में आएंगे। अब ये क्या है, अब ये हमें लिखा था कोशों की संख्या जितनी होगी वही हमारी आवर्त संख्या होगी। जैसे हम यही ले लें, इनमें कोशों की संख्या कितनी है, बताओ कितनी है? 2। तो ये कौन से पीरियड है, कौन से आवर्त में आते होंगे? ऐसे जो हमारा था ये 1 2 3 4 5 6, ये किस में आएंगे? 2 में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो हमारे थर्ड पीरियड के जो मेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? आप इसमें लिखा नहीं, मैं से आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं वो हमारे। वो होते हैं हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, ये होते हैं। फॉस्फोरस, तो उनमें जो होती है कोशों की संख्या कितनी होती है उनमें? जैसे हम सोडियम का निकालें, सोडियम एक बार मैं क्लियर कर दूँ, जैसे हम सोडियम का लें, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी? 11। तो इसका विन्यास कितना बनेगा? 2 8 और 1। और हम मैग्नीशियम का लें, जैसे इसका क्या बनेगा? 2 8 और 2। तो इनमें कोशों की संख्या कितनी हो गई? कोशों की संख्या कितनी हो गई? इसमें क्या कोशों की संख्या हमें 3 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। कैसे? 1 2 3, 1 2 3। तो ये कौन से आवर्त में आएंगे? ये आएंगे आवर्त 3 में। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हम उनके विन्यास से हमें पता चल सकता है कि कोशों की संख्या कितनी होगी। जितनी कोशों की संख्या होंगी ना, उतने ही वो कौन से होंगे, उसी वो आवर्त की संख्या होगी हमारे, कि कौन से आवर्त में आ रहे हैं, फर्स्ट में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इतना अब यहाँ से समझ लिया। जो मैंने आपको समझाया वो ये वही लिखा है क्या, कि अध्यास्त कोशों की संख्या समान वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि एक ही आवर्त में समान होते हैं, कि अगर इनकी कोशों की संख्या क्या समान है तो ये एक ही आवर्त में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित होते हैं। मैंने आपको बताया कि तीसरे आवर्त सारणी में स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में KL कोशों में स्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ऐसे करें तो ये जो 2 है ये कौन से में आएगा? ये K में आएगा। और हमारे 8 किस में आएंगे? ये L में आएंगे। और जो हमारा 1 है वो किस में आएगा? हमारे M में आएगा। तो इसमें कोशों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ये बता रहे हैं आपको। और क्या है हमारा कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का एक सूत्र होता है। हमें पता है कि हमने 9th में भी पढ़ा था, क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। और n क्या होता है? ये जो इसका सबसे छोटा जो नाभिक से, इसमें भी लिखा है कि नाभिक से निहित कोशों की संख्या दर्शाता है। ये क्या है? नाभिक से जो K में कितना आएगा? 1। K के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे? n की जगह हम क्या लिख देंगे? 1। तो K में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से उसमें आएंगे? 2 में। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। क्या है कि
किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से निहित कोशों की संख्या को दर्शाता है। जो ये कोशों की संख्या दर्शाता है, जैसे ऐसे, ये जैसे आपका ये तो आपका नाभिक हो गया, ठीक है ना, ये आपका नाभिक हो गया। ये अब ये क्या कोशों की संख्या दिखा रहा है, ये k दिखा रहा है, ये l, ये m, ठीक है। उदाहरण के लिए k कोश में जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, L में कितनी होती है 2 और M में कितनी होती है 3। और आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। इन्होंने हमें 2 का दिखा रखा है कि हम अगर K में कितना होता है, N की संख्या हमारी 1 होती है, तो हम इस फार्मूले में N की जगह 1 रख देंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही हम L के लिए क्या रख देंगे हम 2, ठीक है। और हमारा ये निकाल के दिखा रखा क्या कि K कोश में 2 तत्व होते हैं, L में 8 होते हैं, और तीसरा, चौथा, 5 और छठा और सातवें में, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और आगे 32 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी बच्चों। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन पे आएंगे। मुझे होप है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारे 17, हमने पढ़ा कि हमारे कितने समूह होते हैं 18, और ये किससे संबंधित है? 17 समूह से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे हमें बतानी है। हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, हमें पता है इसकी कितनी संख्या, इसकी 9 है, और क्लोरीन की कितनी है हमारी 17। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। पहले 2 और 7 आएगा फ्लोरीन का, और क्लोरीन का क्या आएगा 2, 8 फिर 7, ठीक है, यह आएगा हमारा। तो हम ना हमारे अब इन दोनों के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई हमारी हो गई 7। कितनी हो गई 7। बाहरी कितनी होगी 7। तो हम क्या लिख देंगे, पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे उसके बाद हम जो ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इनके जो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब हमें क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। हमें इनके परमाणु संख्या भी दे रखी है। हम मैग्नीशियम का क्या है 12 है, तो 2, 8, 2 हो जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या परमाणु संख्या कितनी है 13, तो उसकी 2, 8 और 3। ऐसे ही सिलिकॉन की कितनी है 14, तो 2, 8 और 4। हमने ये इतना निकाल लिया। उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं कि पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, ये क्या है कि इन तत्वों के समूह बताना। ये अब ये कौन से समूह में आते हैं, अब ये कौन से समूह में आते हैं हमारे, आप खुद सोच के बताइएगा। ये हमारे समूह में आता है, जो हमारा मैग्नीशियम है ये हमारे में आता है दूसरे समूह में। किस में आता है? दूसरे समूह में। ठीक है, क्योंकि इसके जो बाहर की जो कक्ष है इसमें कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2 आ रहे हैं। और हमारा एल्यूमिनियम कितने में आ रहा है 3 में, तो इसका लेकिन ये कितने में आएगा 13 में। इसको 10, इसको जो आप आगे पढ़ेंगे इसको 10 को प्लस करना पड़ता है 3 में। किस में आएगा 13 में, और ये किस में आएगा 14 में। ठीक है ना, ये दूसरे ग्रुप में, ये समूह में, ये 13वें समूह में और ये 14वें समूह में। अब हमें बताना है कि कौन से आवर्त में आते हैं। हमारा जो मैग्नीशियम है ये कौन से में आता है हमारे 3rd में, क्योंकि इसमें कोशों की संख्या कितनी है, मतलब के एल एम की संख्या कितनी है 1, 2, ये हमारा के हो गया, ये एल और ये एम कितनी है 3। इसमें भी कितनी है हमारी, इसमें भी हमारी 3 है और इसमें भी 3। ये जो तीनों है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये जो तीनों हैं ये 3rd पीरियड में आते हैं, 3rd तीसरे आवर्त में आते हैं, लेकिन जो इनके समूह हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या है इसको समझा भी था, ये आप यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। हमने अभी देखा कितने तत्व उपस्थित होते हैं। आपके फर्स्ट में कितने होते हैं आपके 2, दूसरे में कितने होते हैं 8, पहले में कितने होते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी हमारे कितने होते हैं 8
और हमारे चौथे में कितने होते हैं 18। ये आप यहाँ से लिख लेना, ये आप निकाल के भी दे सकते हैं KLMN से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मंडल की आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था कीजिए, तुलना करनी है अब हमें। ये आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, ये परमाणु की संख्या पर आधारित होता है। जो हमारी जो टेबल थी वो किस पे आधारित है, परमाणु संख्या पे। इसमें क्या है 18 वर्ग है, 18 वर्ग मतलब 18, इसको समूह बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें अक्रिय गैसों को 18वें नंबर पर रखा गया। अक्रिय मतलब जो हमारा हीलियम नियोन होता है, ठीक है ना, इनको क्या इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, इनको क्या 18वें वर्ग में रखा गया है। ये हमारे अंतर हो गए। अब हम मैंडलीव में पढ़ते हैं। ये जो मैंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी, ये आधारित थी द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान में। इसमें क्या थे, इसमें 8 समूह थे और इसमें क्या है 18 है। और इसमें क्या है, इनमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं मिला था। हमें पता है कि जब तक ये डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो इनको कोई स्थान नहीं मिला था। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको हमारा जो है वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, और आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हमें और याद रखनी है, जो हमें कहते हैं कि 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है। इससे बचने के लिए हमें क्या ये सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, और हम कहीं बाहर जाएँ तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा मास्क लगा के रहें। और घर आते ही हम अब क्या है अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो है वीडियो देखा और उसको लाइक किया। ऐसे ही देखते रहिएगा, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा बच्चों, बाय। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।